Hello, dear students. My name is Suman Mehta. I'm your SS teacher. Today, we are going to start our history syllabus, the chapter first, that is the French Revolution. And before I start this chapter, I must tell you about the value of this chapter. This chapter is very important not only for your syllabus but for whole history of the world, because this chapter or this revolution inspired the many more other revolutionaries throughout the world and gave some important ideas or concepts to the world, like as liberty, equality, fraternity, equal laws, and the uniform rights to the citizens. That is called democratic rights. So let's start this chapter, the French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में यानी सुबह के समय पेरिस शहर के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी, यानी वो खतरे की स्थिति में था वो शहर. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. राजा ने अपनी सेना को शहर में घुसने का या शहर में जाने का, प्रवेश करने का आदेश दे दिया. रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. अब अफवाहें फैल रही थी. रूमर्स मीन्स अफवाहें फैल रही थी कि जल्दी ही वो अपनी आर्मी को आदेश देगा सिटीजन्स के ऊपर फायर करने के लिए, यानी गोलियां बरसाने के लिए. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. कुछ 7,000 के करीब आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और फैसला लेते हैं कि वो अपने लोगों की एक सेना बनाएंगे. मिलिटिया मीन्स सेना यानी आर्मी. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. उन्होंने हथियारों की तलाश में बहुत सारी सरकारी जो दफ्तर थे या इमारतें थी उनको तोड़ दिया. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. अंत में कुछ सैकड़ों लोगों ने जो शहर की पूर्वी दिशा की ओर चलना शुरू किया. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन. और वहाँ पर किलेनुमा जो जेल थी जिसका नाम था बेस्टील, उसको तोड़ दिया. स्टॉर्म्ड का मतलब होता है बेटा तोड़ देना. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. उनको ये उम्मीद थी कि वहाँ पर इकट्ठा किए गए हथियार उन्हें मिल सकते हैं. एम्यूनिशन मीन्स वेपन्स, होर्डेड मीन्स इकट्ठे हुए. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, ये जो लड़ाई हुई हथियारों के साथ, इसमें जो बेस्टील जेल का जो कमांडर था वो मारा गया. एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, और प्रिजनर्स जो यानी वहाँ पर जो कैदी थे उन्हें आज़ाद करा लिया गया. दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम. हालांकि प्रिजनर्स ओनली 7 ही थे, यानी सिर्फ 7 कैदी थे वहाँ पर और उन्हें भी छुड़ा लिया गया. येट द बेस्टील वाज हेटेड बाई ऑल. बेटा ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बास्तील नाम का ये जो जेल है बेटा इसको सभी लोग नफरत करते थे. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. क्योंकि ये जो जेल है राजा के मनमाने शासन का प्रतीक थी. यानी डेस्पोटिक पावर मीन्स निरंकुश, कि अनलिमिटेड पावर्स थी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जब चाहे किसी को भी जेल में डाल देना. इस टाइप से ये जेल जो है बेटा एक सिंबॉलिक उसकी डेस्पोटिक पावर को शो करती है. द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिस्ड. इस किले को तोड़ दिया गया. डेमोलिस्ड का मीनिंग होता है बेटा ब्रेक करना यानी तोड़ देना. एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और इसके जो टुकड़े थे, पत्थरों के जो टुकड़े थे, वर सोल्ड इन द मार्केट्स, उन्हें मार्केट में बेच दिया गया. टू ऑल दोज, उन लोगों को, हु विश टू कीप अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो इसके बर्बादी की निशानियों को संभाल कर रखना चाहते थे, जो आने वाली जनरेशन को ये दिखाना चाहते थे कि हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हमने मतलब क्या क्या रोल प्ले किया या फिर हमने इसको अपनी आंखों से देखा. तो उसके एक
जो है निशानी के रूप में इसको वो बचा कर रखना चाहते थे, ताकि आने वाली जनरेशन को वो शो कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा, द डेज दैट फॉलोड सो मोर रोइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। आने वाले जो कुछ समय में, दिनों के अंदर, वहाँ पर पेरिस शहर के अंदर भी और कंट्री साइड मीन्स विलेजेज में, गाँव के अंदर भी जो है दंगे फैल गए थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग जो थे ब्रेड की कीमत बढ़ जाने की खिलाफ विरोध कर रहे थे, यानी जो उनका स्टेपल फूड था वो ब्रेड था बेटा, और उसकी रेट बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे थे या वो इस टाइप के लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे। मच लेटर, बहुत बाद में, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. बहुत बाद में जब हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों ने पीछे मुड़कर देखा, यानी पुराने समय की घटनाओं को ध्यान से समझा, तो उनको पता चला या उन्होंने देखा कि ये तो कई सारी घटनाओं की एक चेन बन गई थी शुरुआत से ही, जिसका अंत जो है राजा की मौत के बाद हुआ। यानी लगातार ये जो रियोट्स थे फैलते जा रहे थे, और जिसकी वजह से आगे चलकर जो है राजा को भी मार दिया गया। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इसका विरोध भी नहीं कर रहे थे, जो आने वाली घटनाएं थी उनको बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हाउ, कैसे, एंड वाई डिड दिस हैपन, और क्यों ये सब कुछ हो गया, ये सब हम आगे जो है नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं।